रहीम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील कुरेजा। दो तीन आज की खबरें हैं, उनको जोड़ के उसकी पूरी तफसील आपके सामने रखूंगा, लेकिन ये मामूल से हटके थोड़ी सी खबरें हैं। ये मरियम नवाज साहिबा की तरफ से कायम करदा 3 मिसालें हैं बतौर वज़ीर आला पंजाब, और इसके अलावा मैं उन्हीं को कहता हूँ कि वो इमरान खान साहब साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनके लिए 3 अहम पैगाम भी हैं वज़ीर आला पंजाब की जानिब से। तो पहली बात अगर मैं करूँ तो आज उन्होंने कोट लखपत जेल का दौरा किया, और ये जो अमल है, ये पूरा मामला है, वो पूरी एक दास्तान है, वो आपके सामने रखते हैं। नंबर 2, मलिका बुखारी की मरियम नवाज ने बतौर वज़ीर आला कैसे मदद की और ये मामला है क्या, उसके ऊपर ये भी पूरी एक दास्तान समझ लें, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अंदर छुपा हुआ पैगाम क्या है, ऊपर वाली बात में भी और इस बात में भी, वो पैगाम भी आपके सामने रखेंगे। और तीसरी बात जो है वो ये है कि हुक्मरानी जो है वो हमेशा के लिए नहीं होती, ये भी एक पूरी दास्तान है, इसके ऊपर भी बात करेंगे, मिसालों के साथ बात करेंगे। तो ये तमाम सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। तो आते हैं आज की पहली बात की तरफ कि आज मरियम नवाज साहिबा ने उसी कोट लखपत जेल का दौरा किया जिसके अंदर वो खुद कैद रहीं, उनके वालिद कैद रहे। अब सूरत हाल ये थी कि अगस्त 2019 में नवाज शरीफ साहब जो थे वो इस जेल के अंदर कैद में थे, और उनकी साहबजादी यानी कि मरियम नवाज साहिबा उनको मुलाकात के लिए वहाँ गई, और वो अपनी साहबजादी के साथ वहाँ पे गई। और जब वो वहाँ गई तो उनको उस वक्त वालिद के सामने बेटी को गिरफ्तार किया गया, और जिस बेटी को गिरफ्तार किया गया उसकी छोटी बेटी भी वहाँ मौजूद थी। तो ये वो वही जेल थी जहाँ पे मरियम नवाज साहिबा जो है बतौर कैदी रहीं, वहाँ से वो गिरफ्तार भी हुई। और आज उसी जेल के अंदर मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो बतौर वज़ीर आला पंजाब वहाँ गई, उन्होंने दौरा किया, बहुत सारे ऐलानात किए, बहुत सारे कैदी जो हैं उनकी रिहाई का भी ऐलान किया, और बहुत सारे कैदी ऐसे भी थे जिनकी दियत की रकम कुछ फलाई जो इदारे हैं उनकी जानिब से, और जो लोग चैरिटी करते हैं उनकी जानिब से अदा की गई 15.5 करोड़ के करीब। तो उनके गालबन 155 लोग थे, उनकी भी आज रिहाई का ऐलान किया। इसके अलावा एक और ऐलान भी उन्होंने किया, वो था कि जो जेल के कैदी हैं उनको वीडियो लिंक के ज़रिए अपनी जो गुफ्तगू है मुलाकात, वो भी करने की फैसिलिटी का उन्होंने आज ऐलान किया, जो कि कुछ अरसे के अंदर उनको मैसर होगी। सो इमरान खान साहब के लिए इस आज की सूरत हाल में पैगाम क्या है? उनके लिए पैगाम ये है कि 4-4.5 साल का जो अरसा मरियम नवाज साहिबा का था, उससे पहले वो इस जेल में बतौर कैदी मौजूद थी, और आज वो उसी जेल के अंदर बतौर वज़ीर आला पंजाब मौजूद हैं। तो पैगाम इसमें यह है कि जेल जो है वो हमेशा के लिए नहीं होती। हमारे सियासत में ये एक बुरा कल्चर है कि जो जितनी जेल काटता है उतने बड़े ओहदे हासिल करता है। तो इमरान खान साहब, आपके लिए ये पैगाम है मरियम नवाज साहिबा की जानिब से, जो मैं समझ पाया हूँ, जो इस अमल से मैं समझा हूँ कि वो इसी जेल में कैदी थी, आज उसी जेल में बतौर वज़ीर आला मौजूद थी। तो आज इमरान खान साहब जेल में हैं, तो इसमें कोई बईद नहीं है, वो अपने मुकदमात को फेस कर रहे हैं, सज़ा जो है उनको दी गई और उसको काट भी रहे हैं, लेकिन उनका जो ड्यू कोर्स ऑफ लॉ है, प्रोसेस है, वो चल रहा है। तो ऐन मुमकिन है वो जेल से बाहर आएंगे, और बाहर आके फिर इलेक्शन लड़ेंगे, और फिर इक़्तिदार के मनसब पे वो फाइज होंगे। तो ये जो आज की मिसाल है वो उनके लिए यही पैगाम है कि जेल जो है वो हमेशा के लिए नहीं है। तो दूसरी बात, मैं दूसरे इशू पे आता हूँ, वो है मलिका बुखारी की इन्होंने मदद कैसे की। मामला ये है कि मलिका बुखारी साहिबा मरियम नवाज साहिबा की सियासी हरीफ हैं, मुखालिफ पार्टी की हैं, और इंतहाई पढ़ी लिखी खातून हैं, बैरिस्टर हैं, और इनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, जबकि ये साबिक़ MNA भी रहीं और बड़े अहम मामलात के अंदर बहुत अहम रहीं। तो पॉलिटिक्स के अंदर पढ़े लिखे लोगों का आना वैसे ही खुशाइंद होता है, और एक खातून का आना मज़ीद खुशाइंद होता है। तो मामला ये हुआ कि कल मलिका बुखारी साहिबा की जानिब से अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर एक ट्वीट की गई, और वो ट्वीट, मैं उसका जो मफहूम आपको बता देता हूँ, उसमें यह था कि उनकी बड़ी बहन जो है वो मुल्क से बाहर हैं, और वो ज़ेर इलाज भी हैं, और कंडीशन जो थी डॉक्टर्स के मुताबिक वो उनकी इंतहाई क्रिटिकल थी, और मलिका बुखारी साहिबा बाहर जाना चाहती थी अपनी बहन की इयादत के लिए, उनकी तीमारदारी के लिए, या कम अज़ कम उनके पास मौजूद होने के लिए। बहन भाई इसीलिए होते हैं कि मुश्किल वक्त में साथ खड़े होते हैं। अब उनको ये पता चला कि उनका नाम जो है वो नो फ्लाई लिस्ट में है, और नो फ्लाई लिस्ट क्या होती है कि आप यहाँ पे हमारी एजेंसीज़ को या अदालतों को मुकदमात में मतलूब हों तो आपका नाम जो होता है वो नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया जाता है। मतलब उसका ये होता है कि आपके फ़रार होने की अगर कोई कोशिश होगी तो उसको नाकाम बना दिया जाएगा। ये उन तमाम लोगों के लिए होता है जिनके मुकदमात यहाँ पे हों। अब मलिका बुखारी साहिबा जो है वो 9 मई के केसेस में मतलूब भी थी, और ये जेल गई भी सही, और इन्होंने जेल काटी। फिर इनकी खलासी उस वक्त हुई जब ये एक बुरी कंडीशन में, यानी कह सकते हैं आप कि एक आम बंदा अगर उसको जेल में डाल दिया जाए, और वहाँ सख्ती होती है जेल की, उसको हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस चीज़ का इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर इजहार भी किया, और इनकी जान इस तरह छूटी कि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सियासत से लाताल्लुकी का ऐलान किया, और 9 मई की मजम्मत की। उसके बाद इनकी जान छूटी, लेकिन इनका नाम नो फ्लाई लिस्ट में मौजूद रहा। अब जब उनको बाहर जाने की ज़रूरत पड़ी तो उस वक्त उनको पता चला कि वो तो बाहर नहीं जा सकती। तो उनको जब कोई रास्ता नज़र नहीं आया तो उन्होंने ट्विटर हैंडल के ज़रिए अपना जो पैगाम था
वो विफाक को यानी कि वज़ीर आज़म साहब को मुखातिब किया कि मैं यहाँ की शहरी हूँ और ये मेरी मजबूरी है और ये मेरा हक है, तो मुझे बाहर जाने दिया जाए। अब यहाँ से शुरू होता है मरीम नवाज़ साहिबा का रोल। आप ये चीज़ याद रखिए कि ये बदतरीन सियासी मुखालफत में रहे हैं, यानी वो तहरीक इंसाफ से हैं, ये नून लीग से हैं, और वो इस वक्त वज़ीर आला पंजाब भी हैं। तो मेरे लिए बड़ा एक प्लेजेंट सरप्राइज था कि मरीम नवाज़ साहिबा भी ट्विटर पर आई और जो इनका पैगाम था मलिका बुखारी साहिबा का, उसके ऊपर उन्होंने आके लिखा, मलिका मुझे उम्मीद है कि आपने दरख्वास्त जो मुतालिका फोरम है उस पर दे दी होगी, लेकिन मुझे कुछ वक्त दें ताकि मैं आपके लिए कुछ कोशिश कर सकूं। अब ये कौन कह रहा है? उनके सियासी हरीफ बतौर वजीर आला, उनके चचा वहाँ यहाँ वजीर आज़म हैं, तो इसका मतलब वो कर सकती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी, इसके लिए बड़ी बहादुरी चाहिए होती है कि आप अपने बदतरीन मुखालिफ के साथ बवक्त मजबूरी, जो उनकी मजबूरी है, यकीनन इससे बड़ी क्या मजबूरी होगी मलिका बुखारी साहिबा के लिए कि अगर वो अपनी बहन जो हैं वो शदीद अलील हैं और उनके मुताबिक डॉक्टर्स ने उनको वक्त भी कोई बड़ा कम बताया, तो वो उनके पास जाना चाहती है लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा। तो आपकी हुकूमत ने, यानी उनके मुखालिफ की हुकूमत ने उनके लिए रास्ता हमवार किया। मैं अज़मा बुखारी साहिबा को यहाँ कोट करता हूँ। उनके मुताबिक मरियम नवाज़ साहिबा की अंडरटेकिंग पर, यानी कि आप यूँ समझ लें कि मरियम नवाज़ साहिबा की ज़मानत पर मलिका बुखारी साहिबा का जो नाम है वो एक मरतबा के लिए उस नो फ्लाई लिस्ट से निकाल दिया गया और फिर उनके लिए ये रास्ता हमवार हो गया बाहर जाने के लिए। तो ये एक दूसरी मिसाल है। और इसमें अब पैगाम क्या है? इसमें पैगाम ये है कि जब आप इक़्तिदार में हों तो फिर आपका जो अमल होता है या वो अच्छी मिसाल बनता है या वो बुरी मिसाल बनता है। बुरी मिसाल भी देने के लिए होती है और अच्छी मिसाल भी देने के लिए होती है। मेरे पास दोनों मौजूद हैं यहाँ पे। एक अमल तो आपने आज देख लिया जो मरियम नवाज़ साहिबा का था, इसको आप खुद ही नाम दे दीजिएगा कि ये क्या नाम दिया जा सकता है, बल्कि इसके ऊपर मलिका बुखारी साहिबा जो हैं उन्होंने खुद ही इसको नाम दे दिया कि उन्होंने उसी ट्विटर हैंडल पे आके उनका शुक्रिया अदा किया कि आपने मेरी मदद की। तो ये एतराफ़ जब कर लिया गया, इसका मतलब ये एक अच्छी मिसाल है। अब अगर खुदा इसकी थोड़ी बुरी मिसालें अगर मैं दे दूँ तो शायद कुछ लोगों को नागवार भी गुजरें, लेकिन मैंने अभी अर्ज़ किया अच्छी और बुरी मिसालें देने के लिए होती हैं। जब वक्त होता है तो वो मिसाल दी जाती है। तो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत पर अगर वापस आ जाएँ हम, जब उनका दौरे हुकूमत था तो मैं उसकी 2-4 एग्जाम्पल्स आपके सामने रखता हूँ। नवाज शरीफ साहब इसी कोट लखपत जेल में थे, मरियम साहिबा इसी कोट लखपत जेल में थी, और जब वो लंदन से पाकिस्तान आए थे तो उनकी नवाज शरीफ साहब की जो अहलियाँ हैं मोहतरमा कुलसूम नवाज साहिबा, वो उस वक्त बिस्तर मर्ग पे थी। वो आ गए, कैद में चले गए। सियासत में ये चीज़ें होती हैं, ये पाबंदी सलासल भी होते हैं और ये मुसीबतें और मसाइब झेलने पड़ते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी झेली, नून लीग ने भी झेली, अब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बारी है। तो आप इसको कह सकते हैं कि ये हमारा पॉलिटिकल कल्चर है। बावजूद इसके कि इसमें बेहतरी की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है, जिसका एक स्टेप मरियम नवाज़ साहिबा ने कोट लखपत जेल जाके किया और दूसरा मलिका बुखारी साहिबा वाला। तो जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में थे तो ये नवाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा, एक उनका हस्बैंड है और एक उनकी साहबजादी हैं, वो दोनों जेल में हैं। वो बड़ी कोशिश करते रहे। मरियम नवाज़ साहिबा का मुझे याद है जब उनकी रिहाई भी हो गई थी तो उन्होंने बड़ी कोशिशें की थी बाहर जाने के लिए, लेकिन उनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं मिली थी। और नवाज शरीफ साहब ने अभी हालिया दिनों में कुछ बात की, इससे पहले भी वो कर चुके थे। उन्होंने कहा कि 2 महीने तक मैं इन लोगों की मिन्नतें करता रहा। अदालत के जेल हुकाम की जो सुप्रीडेंट था, यानी एक मुल्क का 3 मरतबा का साबिक वज़ीर आज़म जो है, वो सुप्रीडेंट की जेल वाले के मिन्नतें करता था कि आप मेरी उधर लंदन बात करवा दें, मेरी अहलिया वहाँ पर अलील हैं। तो यानी ये बताते हुए एक कैफियत जो है बंदे पे, जो सुनने वाला होता है उस पर तारी हो जाती है कि किस कदर मजलूम और मजबूर होगा वो इंसान जो अपनी अहलिया, मोहब्बत भी बड़ी थी, ये सारों को पता है मियाँ नवाज शरीफ साहब की, हर इंसान को होती है अपनी अहलिया से, लेकिन इनका बॉन्ड बड़ा ख़ास था। तो बहरहाल वो ये कहते हैं कि मेरी उनसे बात नहीं करवाई गई, मेरी उनसे गुफ्तगू, बावजूद इसके कि मैं 2 माह तक उनकी मिन्नतें करता रहा और फिर बिलाखिर यही खबर आई कि उनकी जो अहलिया थी वो नहीं रही। तो ये वो दौरे हुकूमत था इमरान खान साहब का। फिर इसी तरह मरियम नवाज साहिबा की गिरफ्तारी को भी अगर देख लिया जाए तो वैल्यूज़ बड़ा अहम रोल प्ले करती हैं। बाप और बेटी का रिश्ता बड़ा एक अलग से रिश्ता होता है। जो वालिद हैं वो जानते हैं कि बेटी का क्या रिश्ता होता है। वालिद बीमार भी है और जेल में उधर कैद भी है, बेटी उनके सामने मौजूद है। रिश्तों को मद्देनजर रखिए। बाप के सामने एक अलील बाप, एक कैदी बाप, उसके सामने उसकी बेटी को उनके मुताबिक नाजायज़ केस में गिरफ्तार करते हैं। बीमार हैं, अलील हैं, कैदी हैं और बेटी सामने मौजूद है, उसको गिरफ्तार किया गया और जिसको गिरफ्तार किया गया उसकी भी बेटी पीछे मौजूद है, वो भी देख रही है। तो ये एक और बुरी मिसाल थी। आप ज़रूर करते, हर मतलब नैब का केस था, वो जेल में मुलाकात में आई, नैब वहाँ जेल पहुँच गई, कोट लखपत जेल, और वहाँ से उनको अरेस्ट किया। तो अब आप अपने जहन से अंदाज़ा लगा लीजिए, आप इसको अच्छी मिसाल समझते हैं
या बुरी मिसाल समझते हैं। देखिए उस वक्त हुकूमत किसकी थी? तहरीक इंसाफ की, तो वो पाबंद सलासल थे। आप आज हुकूमत किसकी है? नून लीग की, विफाक में भी, पंजाब में भी। पाबंद सलासल कौन है? तहरीक इंसाफ। अगर अच्छी मिसालें आज कायम की जाएंगी तो आने वाली हुकूमत जो होगी वो उसको फॉलो करेगी। मैं, आप, हम सब उसकी एग्जाम्पल देंगे फिर कि उनके दौर में इनके साथ ऐसा हुआ। अगर आप ऐसा करते रहेंगे, अगर मरियम नवाज साहिबा वही करती जो उनके साथ इमरान खान साहब के दौर में हुआ, तो क्या वो अच्छी मिसाल होती? नहीं होती। तो मरियम साहिबा का ये अमल इंतहाई कमेंडेबल है, काबिल तारीफ है, और इमरान खान साहब के लिए पैगाम भी है, और सबके लिए, आने वालों के लिए भी, मौजूदा के लिए भी, आम जिंदगी में भी हमारे लिए बहुत बड़ा पैगाम है। फिर इमरान खान साहब की अगर मैं दूसरी मिसाल दे दूं तो एक और देख लें कि अमेरिका में खड़े होकर उन्होंने कहा, जब ये कैद में थे तो इमरान खान साहब इक़्तिदार में थे, अमेरिका में एक जलसे से खिताब किया उन्होंने वाशिंगटन में, और उन्होंने वहाँ पे कहा कि मैं जाके इनकी जेल से जो है ना एसी और टीवी तो निकालूँ ना। फिर आप उस वक्त जो टोन और टेनर था उनका, उसको भी देखें, आपको आइडिया होता है। तो इसको फिर दोबारा उसी चीज़ से जोड़ लें कि हुक्मरानी जो है वो हमेशा के लिए नहीं होती। आज फिर वो इक़्तिदार में हैं, इमरान खान साहब पाबंद सलासल हैं, लेकिन बहरहाल मिसाल है तो है। इसके अलावा फिर इधर कन्वेंशन सेंटर जो है इस्लामाबाद का, वहाँ पे उन्होंने खिताब करते हुए कहा था, उस वक्त बड़े गुस्से में थे खान साहब, उसकी और वजूहात थी, वो किसी वक्त आपके सामने रखूंगा। तो उस गुस्से के अंदर उन्होंने बतौर वज़ीर आज़म अपना ये दाढ़ी पे हाथ फेर के कहा कि अब आप इनको मुखातिब करके कहा जो अपोजिशन थी उनको, कि अब आप लोगों को एक नया इमरान खान और एक बदला हुआ इमरान खान मिलेगा। तो ये भी एक किस्म के वज़ारत उज़्मा के ओहदे पे फायज़ हैं आप, अल्लाह ताला ने आप पे इतनी नवाजिशात की। तो लेकिन आप गुस्से में, जज्बात में इतने बह गए कि आप ये भूल गए कि आप मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, कस्टोडियन हैं। तो लेकिन ये धमकी हमें लहजा था। बहरहाल ये एक और मिसाल थी। फिर इसी तरह फरियाल तालपुर साहिबा जो है उनकी गिरफ्तारी हुई चांद रात पे, और किस तरीके से हुई उसकी फुटेजेस मौजूद हैं, वो आप देख सकते हैं। बहरहाल वो खातून थी, केसेस हैं, मेरा बिल्कुल इनकार नहीं है, केसेस नहीं चलने चाहिए, केस चलाएं, लेकिन एक जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे कुछ उनको मद्देनज़र रख के हमें करना चाहिए। जैसे एक खातून का दर्द समझ गई, बतौर वज़ीर आला समझ गई, बावजूद इसके कि वो सियासी मुखालिफ थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हेल्प की, तो मैं कहता हूँ वो सलूट के काबिल हैं। और कल तहरीक इंसाफ की हुकूमत आए तो मैं ज़ाती तौर पर उनसे तवक्को रखूँगा कि अपने मुखालिफ के साथ भी वो इस किस्म का बर्ताव करें, ताकि उनकी भी अच्छी मिसाल दी जाए, और हम ज़रूर वो मिसाल देंगे जब भी वो मिसाल बनेगी। और फिर इसके अलावा अगर आप देख लें राना सनाउल्लाह साहब वाला मामला, इमरान खान साहब बतौर वज़ीर आज़म ये कहते थे कि मैं इसको मूँछों से पकड़ के जेल में डालूंगा। अब वजारत उज़्मा कितना बड़ा मनसब है, और उसके ऊपर बैठा हुआ शख्स अगर इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करेगा तो वो मिसाल तो बनेगी। फिर वही हुआ जिसका मतलब आपने इजहार किया था। फिर ये हुआ कि राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर हेरोइन डाल दी गई 15 किलो, और वो उसके जुर्म में वो जेल और उसकी जो फांसी की चक्की होती है उसमें चले गए। तो ये भी एक बुरी एग्जाम्पल थी। तो ये सारी चीज़ें तय क्या करती हैं? वो ये करती हैं कि एक तो हुक्मरानी हमेशा के लिए नहीं होती। जो उस वक्त इमरान खान साहब हुक्मरान थे तो सारे ये ज़ेर इताब थे, आज वो हुक्मरान हैं तो ये ज़ेर इताब हैं। वजूह उसकी और बहुत सारी हैं, उसकी वजूहात में जाएंगे तो फिर एक पूरी घंटा डिबेट करनी पड़ेगी। बहरहाल नट शेल इसका ये है कि सियासतदान जो है वो सियासतदान का अगर एहतराम मलहूज़ खातिर रखेगा अपने इक़्तिदार के दौरान, तो ये अच्छी मिसाल कायम करेगा। वो मिसाल बनेगी मुआशरे के लिए, बल्कि दुनिया के लिए। हम जितनी भी मिसालें लेते हैं वेस्ट से लेते हैं, और हमारी ख्वाहिश होती है कि हमारे यहाँ भी कोई ऐसी मिसालें बने कि हम भी उनको कोट कर सकें। तो ये कुछ चंद जो हैं वो मिसालें हैं हमारे सामने, और हम दुआ गो हैं कि ये जो तरीक़ाकार है ये आगे चले, ये बढ़े, और हमारे माशरे के अंदर जो इस वक्त अदम बर्दाश्त अपनी इंतहाओं को छू रहा है उसमें कुछ कमी आए। तो ये इनका कमेंडेबल एक्शन है, और मैं उनको भी दाद देता हूँ, मलिका बुखारी साहिबा को। बावजूद इसके कि इनके मुखालिफ थे, उन्होंने अपील की, बिल्कुल करनी चाहिए, वो शहरी हैं, उनका हक भी है। और उसके बाद उन्होंने उनका शुक्रिया भी अदा किया। शुक्रिया अदा करना भी एक जेस्चर होता है, तो वो भी एक बहुत अच्छी मिसाल थी। तो इसके अलावा इमरान खान साहब के लिए फिर मेरा यही है कि 3 आपको पैगाम मिले। नंबर 1 कि जब आप इक़्तिदार में हों तो ये जो वैल्यूज़ हैं हमारी ह्यूमन वैल्यूज़, उनको ज़रूर मलहूज़ खातिर रखें। यानी कि मैं एग्जाम्पल वही दे रहा हूँ। फिर नवाज शरीफ जेल में थे, बेटी को सामने गिरफ्तार किया, वो वहाँ मिन्नत और तरला करते रहे, पिटते रहे, लेकिन उनकी अहलिया जो बिस्तर मर्ग पे थी। ये मामला मलिका बुखारी साहिबा वाला भी उसी तरह है कि उनकी बहन जो है हमशीरा, वो इस वक्त वहाँ हॉस्पिटल में थी वेंटिलेटर के ऊपर, और कमोबेश वही कैफियत उनकी भी थी जो बेगम कलसूम नवाज़ की थी। तो उस वक्त उनको इजाज़त नहीं दी गई, और फिर 2 महीने तक ना उनको बात करने की इजाज़त दी गई। अभी पिछले दिनों बल्कि मुझे याद पड़ता है कि अडियाला जेल के अंदर इमरान खान साहब की जो समात होती है, क्योंकि अब तो मुकदमात उनके वहाँ पे होते हैं, तो मुतअद्दिद बार इन्होंने जज साहब से अपील की कि मेरे बेटे हैं लंदन में, उनसे मेरी बात करवाई जाए। फिर उसके ऊपर उनको इजाज़त दी गई बात करवाने की। तो ये जेलें जो हैं सियासतदानों का जेवर हैं हमारे कल्चर में, तो ये तो आपका साथ चलता है। ऐसा हो नहीं सकता कि आप वज़ारत उज़्मा या सदारत के ओहदे पे पहुँचे और फिर जेल आपका मुकद्दर ना बने। आप माजी उठा के देख लें,
जो भी बनता है वो जेल जाता है। शहबाज शरीफ भी गए, नवाज शरीफ भी गए, इमरान खान भी गए, गिलानी भी गए, राजा परवेज अशरफ, तो ये सारे, जरदारी साहब, तो ये सिलसिला है। लेकिन जब आप इक़्तिदार में हों तो उन हदों को ना छू लें कि फिर आपके लिए बड़ी परेशानी की बात बने जब आपकी बारी आए। तो बहरहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस पूरी गुफ्तगू के अंदर से बहुत सारे ऐसे पहलू होंगे जो हमारे लिए बतौर मिसाल आगे भी चलेंगे, और जो आने वाले हुक्मरान हैं उनके लिए भी इंशाअल्लाह वो मिसाल बनेंगे। आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपना फीडबैक जो है वो कमेंट के ज़रिए हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपसे कल इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।